न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया है अभी तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेन के होस्टोमिल में भीषण तबाही, एयरपोर्ट की बिगड़ी हालत, बमबारी में सबसे बड़ा जहाज एंटोनियो 225 तबाह हुआ। रूस ने यूक्रेनी सेना के ड्रोन को तबाह किया। रूस ने अपने टोर एयर डिफेंस सिस्टम से अटैक किया। यूक्रेन में रूस का साथ देने वाले चेचेन लड़ाकों ने मचाया कहर। ऑटोमेटिक गन से यूक्रेनी सेना पर हमला किया। चेचेन लड़ाकों को रूसी सेना दे रही है हथियार। रूस यूक्रेन में जंग की सामने आई ताजा तस्वीर। यूक्रेनियन पोजीशन पर रूस का अटैक, रूसी ड्रोन ने कैद किया खौफनाक मंजर। रशिया के सामने यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर की सामने आई तस्वीर। मारियोपोल में यूक्रेनी सिपाहियों ने किया था रूस के सामने सरेंडर। कीव के पास के स्ट्यांग शहर जंग में पूरी तरह से तबाह हुआ। खंडहर में तब्दील हुई इमारतें, शहर को पहचानना मुश्किल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव से सटे युद्धग्रस्त शहरों का किया दौरा। जेलेंस्की ने तबाही और बर्बादी का जायजा लिया। जेलेंस्की ने बुचा में क्षतिग्रस्त ब्रिज का किया मुआयना। बुचा शहर रूसी हमले में तबाह हुआ। बुचा में हर तरफ तबाही का मंजर। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बुचा में पीड़ित लोगों से मुलाकात की। बुचा में लाशों को देखकर भावुक नजर आए जेलेंस्की। लोगों को बांटी राहत सामग्री। बुचा में रूसी फौज ने जोरदार हमला कर शहर का नामो निशान मिटा दिया। हर तरफ दिखाई दे रही है दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर। बुचा में तबाही की सामने आई सैटेलाइट तस्वीर। शहर की बड़ी इमारतें धराशायी हुई, हजारों लोग बिखर गए। रूसी सैनिकों के वापस जाने के बाद इरपिन लौटने लगे यूक्रेनी नागरिक। रूसी हमले में ज्यादातर इमारतें तबाह हुई। शहर को फिर से खड़ा होने में लगेगा काफी वक्त। यूक्रेन में न्यूज नेशन की टीम की जाबाज रिपोर्टिंग। खार्किव में लोहे से की गई बैरिकेडिंग, सड़क पर ध्वस्त नजर आए टैंक। जंग के बाद यूक्रेन के शहरों में सन्नाटा, गोला बारूद ने घरों को बर्बाद किया। न्यूज नेशन की टीम को घरों में बिखरे मिले सामान। खार्किव में रूस के हमले के बाद शहर की दुकानें खाली, दुकान का सामान लूटकर भाग चुके हैं लोग। न्यूज नेशन की टीम ने भेजी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की तस्वीर। खार्किव के मेट्रो स्टेशन भी पहुंची न्यूज नेशन की टीम। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के अंदर लोगों ने ले रखी है शरण। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ की बैठक में आज यूक्रेन के बुचा नरसंहार पर चर्चा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की यूएनएससी की बैठक को करेंगे संबोधित। बुचा में आम नागरिकों के कत्लेआम पर घिरा रूस। अमेरिका ने मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने की मांग की। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन का बयान, कहा युद्ध अपराधों में केस बनाने के लिए रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा करेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रा कुलेबा पहुंचे पोलैंड, कहा बुचा में हालात बेहद खराब, रूस पर और कड़े प्रतिबंध की मांग की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूक्रेन के दावों को खारिज किया, कहा रूस ने कोई युद्ध अपराध नहीं किया, नकली दावों का करेंगे पर्दाफाश। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में फिर टली सुनवाई, कल तक के लिए सुनवाई को टाला। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने की मांगी गई प्रक्रिया। गोरखपुर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले मामले में बड़ा खुलासा। खुफिया एजेंसियों ने 31 मार्च को यूपी पुलिस को भेजे थे संदिग्धों की 16 प्रोफाइल। 16 लोगों में अहमद मुर्तजा का नाम भी था शामिल। गोरखनाथ मठ हमले के आरोपी ने नेपाल के मदरसों में जाने की बात कबूली। मुर्तजा के लैपटॉप से जाकिर नाइक की वीडियो बरामद। जांच में जुटी एसटीएफ और एटीएस। मुर्तजा के लैपटॉप में कई जिहादी वीडियो और साहित्य मिले। आईएस और सीरिया से जुड़े वीडियो भी सामने आए। आरोपी मुर्तजा का आतंकी कनेक्शन तलाशने नेपाल गई एटीएस। महाराजगंज से 2 और संदिग्ध हिरासत में लिए गए। गोरखपुर मामले में न्यूज नेशन से बोले एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, कहा मामले की गहनता से की जा रही है जांच। यूपी पुलिस, एसटीएफ और एटीएस जांच में जुटी। गोरखपुर में हमले के बाद धार्मिक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। मथुरा में एडीजी ने कृष्ण जन्मभूमि बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वाराणसी में भी मंदिरों के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात। चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती। गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी 200 फरियादियों की शिकायत, समस्या के जल्द समाधान के निर्देश दिए। करौली हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा, सोची समझी साजिश के मिले सबूत। न्यूज नेशन की टीम को छत पर देखा पत्थरों का अंबार। करौली में हिंसा के बाद अब भी तनाव, 7 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। घटना में पीएफआई कनेक्शन सामने आया।
करौली में हिंसा के बाद प्रशासन सख्त, पूरा इलाका छावनी में तब्दील। 2 अप्रैल को नववर्ष की रैली में पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। कश्मीर में फिर टारगेट अटैक के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश। 3 अलग अलग वारदातों में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, कश्मीरी पंडित और 2 बिहारी मजदूरों समेत 4 जख्मी। पुलवामा हमले को लेकर लोगों में गुस्सा, जम्मू में डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, कश्मीरी पंडित सुरक्षा बलों पर हमले के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई में नमाज विवाद के बीच कर्नाटक में भी घमासान, मंत्री ने कहा अजान के दौरान लाउडस्पीकर बजाना गलत, अजान के विरोध में हनुमान चालीसा सुनाकर विरोध किया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का वीडियो वायरल, अजान की आवाज सुनते ही रोका भाषण, जनसभा को कर रहे थे संबोधित। एमपी कांग्रेस में रामनवमी मनाने के लिए निर्देश पर कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद को आपत्ति, पूछा रमजान से परहेज क्यों, कहा ऐसे राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद रहे, कई अहम बिल पर चर्चा हुई। बीजेपी ने सांसदों और कार्यकर्ताओं के लिए डिजाइन की नई टोपी, केसरिया रंग के कैप में बना है ब्रह्मकमल, सभी सांसदों को सार्वजनिक तौर पर टोपी लगाने के निर्देश। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक हुई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे, संसद सत्र को लेकर रणनीति बनी। दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सीएम धामी को दिल्ली दौरे पर मिला केंद्र से तोहफा, पूंजीगत निवेश के लिए उत्तराखंड को मिले 527 करोड़ रुपए, सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की आज 115वीं जयंती, संसद भवन में कांग्रेस के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नीदरलैंड दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, एम्स्टर्डम में राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का नहीं थम रहा सिलसिला, पेट्रोल और डीजल आज फिर हुआ महंगा, पेट्रोल और डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, डीजल 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे और डीजल 85 पैसे महंगा, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 118 रुपए 81 पैसे, जबकि डीजल 103 रुपए 92 पैसे। महंगे तेल की वजह से सब्जियों के दाम में भी उछाल, नवरात्रि पर भी 50 रुपए किलो बिक रहा है प्याज, हरी सब्जियों के भी दाम बढ़े। नोएडा में भी महंगे तेल से सब्जियों के बड़े दाम, कई सब्जियों के दाम 100 रुपए तक पहुंचे। महंगाई के खिलाफ धर्मशाला में प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। महंगाई के खिलाफ हरदोई में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, गैस सिलेंडर लेकर किया प्रदर्शन, महंगाई के लिए केंद्र सरकार को बताया जिम्मेदार। अर्थव्यवस्था पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कोरोना काल में भी हर संभव प्रयास किए, पड़ोसी देशों की तरफ देखने को कहा। एमपी में शिवराज कैबिनेट की बैठक, 5 औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का फैसला, देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने को मंजूरी। मध्य प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात, सीएम शिवराज ने लॉन्च की उद्यम क्रांति योजना, युवाओं को मिलेगा 50 लाख तक का लोन। एमपी के देवास में जनसुनवाई के दौरान फोन पर गेम खेलते दिखा अधिकारी, कलेक्टर ने जमकर लगाई फटकार, जारी किया शो कॉज नोटिस। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में टीएमसी नेता के मर्डर का सामने आया सीसीटीवी वीडियो, बम से हमला करते नजर आया बदमाश, 21 मार्च को हुई थी वारदात। यूपी के कई शहरों में चला योगी सरकार का बुलडोजर, सहारनपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में गर्जा सीएम योगी का बुलडोजर, झाझर गांव में ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण, कब्जा मुक्त कराई गई 100 करोड़ की जमीन। अलीगढ़ में भूमाफिया पर प्रशासन का शिकंजा, 20 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कासगंज में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध दुकानों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया, भूमाफिया ने कर रखा था कब्जा। रामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, सार्वजनिक स्थानों और फुटपाथों से अवैध कब्जे को हटाया गया। मऊ में तमसा नदी के किनारे अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध मकान को ध्वस्त किया गया। योगी सरकार का भ्रष्ट अफसरों पर भी एक्शन, औरैया में डीएम के करीबी खनन माफिया के घर छापा, डीएम सुनील वर्मा को कल किया गया था सस्पेंड। यूपी के उन्नाव में आका तांडव, शॉर्ट सर्किट से दुकानों में लगी आग, राहगीरों में मची भगदड़। वाराणसी में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लगी, भीषण आग से कई बीघा फसल जलकर राख, घटना के बाद किसानों में मचा कोहराम। इंदौर में झुग्गी में आग लगने से 2 बच्चियों की मौत हुई, रिश्तेदारों पर झुग्गी में आग लगाने का आरोप, दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। यूपी के बहराइच में घर की छत से गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत, घटना की लाइव तस्वीर सामने। जौनपुर में युवक के साथ मारपीट की तस्वीर वायरल, कुछ युवकों ने मामूली विवाद को लेकर की मारपीट, घटना के बाद से पीड़ित युवक लापता।
यूपी के एटा में युवक का शव मिलने पर परिजनों ने हंगामा किया। हत्या का आरोप लगाते हुए एक शख्स की जमकर पिटाई की। घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। ललितपुर में 5 साल के बच्चे का दिन दहाड़े अपहरण, किडनैपिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस तफ्तीश में जुटी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम मिलने से हड़कंप मचा। खेत में मिले 9 सॉकेट बम। पुलिस की टीम ने बमों को जब्त किया। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम जारी। दोपहर में लू से लोगों की बिगड़ रही है तबीयत। कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। दिल्ली एनसीआर में भी तपन से लोग परेशान। दोपहर में घर से निकलना हुआ मुश्किल। भीषण गर्मी से जल्द राहत के आसार नहीं। अहमदाबाद में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 1000 से कम केस सामने आए। 58 लोगों की जान गई। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन। मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हो रही है पूजा। मंदिरों और शक्तिपीठों में उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्र के चौथे दिन मिर्जापुर में भी भक्त कर रहे हैं मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना। लोगों की मान्यता हर मनोकामना पूर्ण करती है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नवरात्र की रौनक। मां चंडी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। जंगलों के बीच में है माता का मंदिर। बिहार के सिवान में निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर अटैक। काफिले पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग में एक शख्स की मौत हुई। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पानी के दाम बढ़ने का विरोध किया। पुलिस ने की पानी की बौछार। बागपत में भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीण। दबंगों ने आवासीय जमीन पर कब्जा किया। श्रीलंका में अर्थव्यवस्था संकट को लेकर संग्राम। कोलंबो में संसद के बाहर लोगों का प्रदर्शन। सड़क पर उतरे हजारों। राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार। पेरू में महंगाई के खिलाफ संग्राम। गैस और टोल टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई। पेरू में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की आगजनी। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। कई लोगों के घायल होने की खबर। फ्लोरिडा मर्डर केस के दोषी को 14 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा। 2018 में 14 छात्रों समेत 17 लोगों की गोली मारकर की थी हत्या। कोर्ट ने निकोलस क्रूज को दोषी ठहराया। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में बड़ा हादसा। झील में डूबकर एक शख्स की मौत। राहत बचाव दल ने शव को बाहर निकाला। आगरा में ट्रक में अचानक लगी आग। भीषण आग में ट्रक जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आजमगढ़ में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हुई। बदायूं में शराब माफिया धर्मवीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 20 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। यूपी के शामली में पुलिस को बड़ी कामयाबी। AK-47 के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। 1300 से ज्यादा कारतूस भी जब्त किए। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में एक बदमाश और एक सिपाही को गोली लगी। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने लूट गिरोह का पर्दाफाश किया। चेन स्नैचिंग करने वाले लुटेरों को गिरफ्तार किया। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी। सेंसेक्स में 435 अंकों की गिरावट। 60,176 पर पहुंचा। मुंबई में शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी का ट्रेलर लॉन्च। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर समेत पूरी स्टार कास्ट मौजूद। फैंस में दिखा फिल्म का जबरदस्त क्रेज।